जो आपके घर में जो दूध आ रहा है, क्या आप उस पर भरोसा करते हो? सब मिलावटी है। लोकल का तो मैं विश्वास ही नहीं करती। इतना स्कैम चल रहा है, दूध के अंदर कोई मिलावट करता है। मैंने सुना है मैंने शायद जल्दी फट जाता है या उसमें अलग स्मेल आने लगती है या फिर उसमें मलाई नहीं जमती। कास्टिक सोडा भी घेरते हैं उसमें। आजकल क्वालिटी भी इतनी सुपीरियर आ रखी है गलत सामान की कि वो सारे टेस्ट पास कर देती है। आजकल दो कंपनियां चला लेते हैं, एक डुप्लीकेट भी चला लेते हैं, एक ओरिजिनल वाली भी होती है। उसको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी कंपनी में जाएगा अगर निकलेगा तो। एक्शन किस पे लेंगे? कंपनी पे करने का मदर डेयरी से जाएगा तो मदर डेयरी पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कंप्लेन करेंगे जी, सिस्टम है, ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, थाने से कंप्लेन करेंगे। इनके जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट होगी। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बात यह है ना कि जो हम समाज के लोग हैं ना, अपने प्रॉफिट से मतलब है। सर पनिशमेंट कुछ है ही कहाँ पे? नेता बस मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। भाई ऐसा करोगे तो इतना जुर्माना है जो ये भरते भरते भी दूसरे दुखी हो जाए। जो चीज इस्तेमाल नहीं करनी उसका कैंसिल करो, खरीदो मत उसे। यूज करना है, यूज करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। सोशल मीडिया से ही कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं आपका रिपोर्टर करमन है। हर घर में दूध आता है, क्या वो असली है या वो नकली? जैसे चाय दूध के बिना अधूरी है, वैसे ही दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और तमाम तरीके की खतरनाक चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो आज हम आए हैं दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता से पूछने के लिए कि क्या उनके घर का दूध असली है या नकली। जो आपके घर में जो दूध आ रहा है, क्या आप उस पर भरोसा करते हो? खैर इतना तो खैर कौन भरोसा करता है आजकल, तो आपको पता ही है कितना स्कैम चल रहा है। दूध के अंदर कोई मिलावट करता है, काफ़ी चीज़ें होती है। खैर क्या बोलना इन मामलों में, तो मैं तो खैर इतना भरोसा नहीं करता। खैर नहीं भाई, आज के रेट में तो भरोसा नहीं है। भरोसा तो है भी नहीं भी, पर लेकिन ठीक है, मैं जो भी दूध यूज करती हूँ मुझे सही लगता है। हाँ भरोसा है। अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा, सब करते हैं तो। जी भरोसा तो करते हैं, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं भरोसा करे, थोड़ा बहुत। मैं भरोसा नहीं करती और बाकी लोकल का तो मैं विश्वास ही नहीं करती आजकल, क्योंकि बहुत पतला और पता नहीं कलर भी और एकदम से खराब हो जाता है उबालते हैं तो लोकल का दूध। सब मिलावटी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, भरोसा तो नहीं कर सकते पूरा। जी डिपेंड करता है हम दूध कहाँ से लेते हैं। सर आप कहाँ से लेते हैं बेसिकली? सो दूध डिपेंड करता है, अगर आपकी खुद की डायरी है घर में तो वो सबसे अच्छा है। आई थिंक आज की डेट में हम बाज़ार से लेते हैं, हमको पता ही है कि कितनी मिलावट होती है उधर। सो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अपनी खुद की डायरी हो, हम वहाँ से दूध। भरोसा तो किसी पे नहीं कर सकते आजकल, तो दूध पे क्या ही भरोसा करेंगे। भाई जब पीने तो भरोसा भी करना पड़े। भरोसा तो कुछ नहीं है आजकल, आजकल किसी के ऊपर नहीं है भरोसा। तो भरोसा सर हाँ कर तो रहे हैं। अभी अब तो फिलहाल तो भरोसा कुछ हुआ नहीं है, तब भरोसा तो कायम है अभी। बेटे भरोसा नहीं हुआ है, वो इस गांव की लड़की है जिसके से हमारा दूध आता है और गऊ रहती है, उन्होंने वो गौशाला खोल रखी है। हमारा दूध आवा है, अभी दूध दे के गया, बोतला में आता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपको जान पहचान में, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी का हो तो हमारे में ही जाएगा ना। अगर दूध का प्रोडक्ट तो खैर वो तो उसकी कंपनी में जाएगा। अगर निकलेगा तो दूध के बारे में निकलेगा कि भैया मिल्क में कोई मिलावट है तो कंपनी के ऊपर जाएगा ना मेन। बाकी तो उनको भी क्या दिक्कत होगी, दिक्कत तो हमें ही होगी। खैर बच्चा हमारा जाएगा, जो भी जाएगा वो तो बात अलग ही है। दूध जहाँ से दूध आता है उन्हीं की होगी, जो उसमें मिलाते हैं, मिलावट करते हैं। कंप्लेंट करनी चाहिए फिर उस कंपनी पे। कंप्लेन कहाँ करोगे? कंपनी पे करने का मदर डेयरी से जाएगा तो मदर डेयरी पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वैसे तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी की, FSSAI, आपने सुना होगा, उन्होंने हेल्पलाइन डाली हुई है कि आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो। इसके जिम्मेदार कंपनी वाले होंगे जी। तो आप उन पे कैसे कंप्लेन करोगे? कंप्लेन करेंगे जी, सिस्टम है, ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, थाने से कंप्लेन करेंगे। इनके जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहा, तो उस वजह से होंगे। जो मिलावट करता है दूध में, तो सर आप जो करेगा मिलावट, तो सर दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, आज तक तो सोचा नहीं कभी ऐसा कि कौन होगा जिम्मेदार। अगर आपके सपोज कोई क्लोज वन कभी हो जाए तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करोगे उस केस में? चेंज कर देंगे दूध को। मतलब आप उसके कोई एक्शन नहीं लोगे अगर कोई खराब दूध? एक्शन किस पे लेंगे? सर जैसे कि सरकार पे लोगे, आप किस कंपनी के ब्रांड पे लोगे, कैसे करोगे आप? बट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए कुछ तो हो ना हमारे पास। सर आगे प्रूफ तो होगा ना वो खराब दूध है। हाँ कर सकते हैं। और उसके लिए तो वही जिम्मेदार है ना जो बेच रहा है। तो उस बेचने वाले को कैसे पकड़वाओगे? अब कैसे उसकी जांच करवाएंगे, दूध की जांच करवाएंगे तभी तो पकड़ने में आएगा वो।
सरकार को क्या करना चाहिए इसके? पकड़ना चाहिए उनको भी। सर जिम्मेदारी तो सर में अगर देखा जाए तो है भी और नहीं भी। जिम्मेदारी एक हमारी भी है कि हाँ हमने जो पैकेट लिया ध्यान से उस पर देखा नहीं है, उस पर फोकस नहीं किया। हम अपने काम से लापरवाह हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। अपनी चीज़ हम जो सामान ले रहे हैं उस पर देख नहीं रहे क्या डेट एक्सपायरी डेट है, या अगर खुला दूध ले रहे हैं तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं है। कि सरकार को क्या करना चाहिए? सर इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बात यह है ना कि जो हम समाज के लोग हैं ना, अपने प्रॉफिट से मतलब है। आपको मुझसे मतलब नहीं, मुझसे मतलब नहीं है। मैं आपका ध्यान रखूंगा तभी आपका मैं ध्यान रख पाऊंगा। कार की कंपनी की होगी जिस कंपनी से हम ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो सर सरकार को क्या करना चाहिए इसका? तो नॉर्म्स लाने चाहिए भैया, टेस्टिंग होनी चाहिए, इन पे छापे लगने चाहिए। जगह जगह धड़ल्ले से नकली पनीर, नकली सामान बिक रहा है, डेयरी प्रोडक्ट सारे नकली बिक रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। यार एक जो फूड अथॉरिटीज़ है जो उसके बारे में जो चेक कर रही है, FIA होता है जो मतलब FCCI जो होता है, वो शायद चेक करता होगा। उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, तो उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए उस कंपनी का। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। आपको कौन कौन से सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं अडल्ट्रेशन में? आपको कुछ आइडिया है इसका? ये तो खैर मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं घर का इतना देखता नहीं हूँ। शैम्पू, डिटर्जेंट, यूरिया, कभी नाम सुना है इन सब चीज़ों के बारे में? इतना जो मैंने मिलाया देखा ही नहीं मैंने कभी, इसके बारे में तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यूरिया होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, हाँ जी। ये तो मिलाए जाते हैं। वैसे और भी चीज़ें, डिटर्जेंट वगैरह भी है, शैम्पू वगैरह भी। पानी तो बहुत कॉमन है। और जैसे 1 लीटर से आप 10 लीटर नकली दूध बना सकते हो। सुना है मैंने मिलावट करते हैं करके, जो वाइट होता है वो देखा भी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। सामने में नहीं देखा है, वीडियो वगैरह में देख रखा है। तो आपने कभी जो डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह का नाम सुना है जो यूज़ होते हैं इस मिल्क अडल्ट्रेशन में? सुना है। जैसे डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह यूज़ होता है। अभी तो पैकेट वाला ले रहे, खुला नहीं ले रहे। पैकेट मिलावट तो उसमें भी हो सकती है भैया, पीछे से बन रहा है, आपको क्या पता? विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब हम घी भी खाते हैं, हाँ जी। तो वो भी कहीं से लेते हैं, तो उसमें भी मिक्स है। इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। जैसे डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह कभी सुना हो आपने? बहुत पानी तो बहुत ही आजकल रील वगैरह में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रही है। जी कुछ देखे थे यूट्यूब वगैरह, शैम्पू वगैरह ऐसी कुछ डाल के मिलावट होती है जी। तो आपको पता है उसकी बीमारी, उससे क्या क्या हो सकती है? नहीं जी। सर उसका किडनी तक पे असर आता है, लिवर पे हमारा खराब हो सकता है, ऐसी तमाम बीमारियां हैं। उसके बावजूद भी आप यूज़ करोगे? नहीं जी, नहीं यूज करेंगे। तो फिर अच्छा, दूध नहीं यूज़ करोगे तो फिर क्या करोगे? यूज करेंगे जी। ऐसी कंप्लेन होना चाहिए, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आंखों के सामने लेके आते हैं कड़ा के भैंस का। तो सर पर तब भी केसेस तो आपने सुने होंगे मिलावट? इसका तो नहीं सुना हमने। अपने जो हम दूध लेके आते हैं उसका कोई मिलावट नहीं आती। उतना नहीं पता मुझे। जैसे पानी, डिटर्जेंट, शैम्पू सुना होगा आपने? हाँ जी सुना है मैंने। कोलगेट वगैरह यूज करते हैं। नहीं, ये तो नहीं पता। जैसे डिटर्जेंट वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। इतना पता पानी तो मिलाया जाता है। कि डिटर्जेंट वगैरह, शैम्पू वगैरह ये सब भी यूज़ होते हैं। पानी का होता है भाई, उसको पैकेट वाले में तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो सिर्फ पानी का होता है जो खुला होता है। डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह हाँ वो तो पैकेट वाले में होती है ना। वो तो मिलावट तो काफ़ी होती है। हाँ तो पानी मिलता है, पाउडर का दूध मिलता है उसके अंदर, ऊपर से फैट भी डालते हैं। हाँ जी। जैसे उसमें डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह सुना है आपने? इन सब वो चीज़ों से भी- यूरिया वगैरह इसमें डेयरी प्रोडक्ट में कम होता है थोड़ा। इतना पता था पतला होता है, या तो फिर वो जो मिलावटी होता है ना, सुना है मैंने, शायद जल्दी फट जाता है, या उसमें अलग स्मेल आने लगती है, या फिर उसमें मलाई नहीं जमती। हाँ, या थोड़े ना उनके मलाई में थोड़े दाने आने से लगते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने अपनी मदर से। सर ये आजकल के तो हर चीज़ में केमिकल टाइप का होता है। कोई पाउडर होता है, सुना है वो कोई लिक्विड होता है ना जिससे पोछा वोछा वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह सुना? हाँ ये सुना, लिक्विड जो पोछा वोछा लगाते हैं उस टाइप से। नहीं, हमने तो क्या ही सुना होगा जी। हम तो ना इस मतलब सुना है, कुछ भी इतना नॉलेज नहीं है हमें इस चीज़ के बारे में। आपको पता है डिटर्जेंट वगैरह और शैम्पू वगैरह यूज़ करे जाते हैं हाँ मिलावट? जी, करे जाते सुना है हैं। कभी जब तो नहीं सुना तो नहीं, जब तो दुनिया बीमार हो रही है। कुछ ना कुछ तो करा ही जा रहा होगा। मतलब आपको पता है कि मिलावट कैसे होती है? मुझे को पता है, कास्टिक सोडा भी घेरते हैं उसमें, और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। देख के भी तबीयत खराब होगी मेरे। तो आपका क्या मानना है कि इसकी पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए? जेल हो जानी चाहिए कि लाइफ बैन हो जाना चाहिए? भैया जेल ही हो जानी चाहिए। ऐसे तो खैर अगर मिलावट करके देंगे, मान लो कल को हमें कुछ हो गया, हमारे बच्चों को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? सीधी बात है। और जिंदगी जाएगी तो हमारे में से किसी की जाएगी, उनका क्या हो तो मिलावट करके पैसे कमा के चले जाएंगे। जेल तो खैर कोई किसी की नहीं करा सकता है। हाँ जी। आज की डेट में पता ही है तुम्हें, मिली जुली सरकार है।
जेल कोई नहीं करवा सकता, पर लेकिन हाँ अच्छी तरह चेकिंग करके अच्छी तरह ही बन के आना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो पी रहे हैं। बैन होना चाहिए, जेल क्यों, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। नहीं बैन नहीं कर देना चाहिए जी, बैन नहीं ऐसे कोई मर जाएगा पी के जिम्मेदार कौन होगा जी। फांसी लगा देनी चाहिए। जेल में डालने से हल नहीं होगा, मतलब खत्म करना चाहिए, एक पकड़ते ही उसको लाइक क्या बोलते हैं फांसी कर देना चाहिए। अगर हमारे फैमिली को कुछ उस दूध में पीने से होता है तो फिर तो उसे जेल में ही जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ से बढ़ के कुछ है नहीं। लाइफ बैन तो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ सालों का बैन उस पर होना चाहिए कि आप 2 या 3 इयर्स का बैन होना चाहिए उस पर। लाइफ बैन तो फिर जो वहाँ के वर्कर हैं वो क्या ही काम करेंगे। फिर मैं तो ये बोलूँगा कि 2 और 3 इयर्स का होना चाहिए। ये तो उनके ऊपर है ना, वो क्या करते हैं। सारा उनका प्रॉपर ही बंद करवा दो, हाँ जी, काम ही बंद करवा दो उनके लिए। पनिशमेंट सर, पनिशमेंट कुछ है ही कहाँ पर, बस हम लोग बोलते हैं वीडियोज़ में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जब यहाँ पे होता है तो लोगों के ऊपर क्या नाम है, लोग पागल से जाते हैं। अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप सब ऐसी बातें कर रहे हो तो फिर फायदा क्या। हाँ जी। सिक्स में गलती कितनी आप बताओ, पढ़े लिखे होने के बाद तो फिर गलती समाज की, नेता की कुछ नहीं है, नेता बस मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। पनिशमेंट ये इनका लाइसेंस हो एक तो कि आप ये जने सेल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि इन पे पूरी निगरानी रखी जाए कि कहाँ क्या चीज़ बिक रही है, लाइसेंस हो आपका, और वो लाइसेंस रेगुलरली चेक होता रहे। तो सर वैसे तो सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी के लिए, FSSAI, उसने गाइडलाइंस दी है। तो मानते तो नहीं है भैया, वो चेक लाइसेंस सरकार जब वो चेक करेगी, छापे डालेगी, कुछ करेगी, जब भी तो वो सतर्क रहेंगे। वरना सारे के नकली बिक रहा, हर कोई बीमार हो रहा है। आप हॉस्पिटलों में देखिए जाके, पूरे अस्पताल फ्लडेड हैं इन सब से बीमार नकली पनीर से। और अब तो ये घेवर का भी इतना आ चुका है कि ये घेवर, ये मिल्क प्रोडक्ट्स सारे नकली बिक रहे हैं, मोस्टली नकली बिक रहे हैं। जेल में से क्यों डाले, इनको सख्ती दो भाई, ऐसा करोगे तो इतना जुर्माना है जो ये भरते भरते भी दूसरे दुखी हो जाए। हाँ, सरकार क्या कर सकती है इसमें? अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और नहीं चाहेगी तो अंधा बाजार है। जैसे ये अगर जो सरकार छापा मारे हैं, उनको रंगे हाथ पकड़े। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपको कभी आपने कोई दूध मंगाया हो और आपको उसकी कोई टेस्ट में गड़बड़ी लगी हो, तो आपने क्या उसको पी लिया या चेक किया उसको? कभी इतना चेक करा ही नहीं, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता ना, कितना भीड़ भाड़ का होता है। खैर बंदा सुबह उठता है, पीता है, फिर चला जाता है, वही वाली बात है हमारे साथ। तो खैर हम इतना ध्यान ही नहीं देता, नहीं डिस्पोज कर दिया उसको। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब हेल्थ कम्स फर्स्ट ना। मैंने कभी नहीं करा इस चीज़ का ध्यान। मतलब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है। लाइक देखो सुबह उठ के बच्चे का स्कूल भेजना, फिर उसके बाद अपने आप को ऑफिस जाने के लिए, तो इन सब के टाइम में हमें टाइम नहीं मिलता। तो क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। सर क्या करें, जो अभी माहौल चल रहा है ना उसके हिसाब से इंसान के पास टाइम ही नहीं है। बस पेट भरना है, कमाना है, बस ये दो चीज़ें चल रही है आज से। इग्नोर कर देते हैं बस। मतलब इग्नोर मतलब फेंक देते हो उसको? नहीं फेंकते तो नहीं है, यूज़ तो करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं चीज़। मतलब आप उसको ज़्यादा चेक वेक नहीं करते? हाँ। उसकी नहीं प्योरिटी पे नहीं। वो तो देखो टेस्ट में ही पता चल जाता है उसका दूध का, तो चेक करते हैं ऐसे। तो चेक तो कैसे ही करेंगे भैया, आप कोई घर में पनीर आ रहा है 100 ग्राम 200 ग्राम, उसे या तो चेक ही कर लो या खा ही लो। चेक तो कैसे करेंगे ये बताओ, कोई ऐसा गैजेट तो है नहीं हमारे पास, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि चेक बट सर तरीके तो है ना मार्केट में, मतलब यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे। अब कौन 100 ग्राम पनीर लेता, कौन काट के चेक करता फिरेगा उसमें। और हर एक पनीर आजकल क्वालिटी भी इतनी सुपीरियर आ रखी है गलत सामान की, कि वो सारे टेस्ट पास कर देती है। भाई मेरी जीप बता दे दूध कैसा है, तो घी देख टेस्ट कर, मैं जीप पर धरूं या तेरे को भी बताऊं। अगर घी असली होगा, जीप पर धरते पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर घी असली नहीं है तो नहीं पिघलेगा। आपको क्या लगता है कि मतलब इस सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, आम जनता को? यार आम जनता तो लेती रहेगी, उनको तो चाहिए गवर्नमेंट से रेगुलेशंस होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तो रेगुलेशंस बना ही रखे हैं, FSSAI काम तो कर ही रहा है। बट आज के डेट में आप देखो कितने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, और अगर एक फैक्चुअल डेटा की बात करो तो दूध का प्रोडक्शन कम है और सप्लाई ज़्यादा है। कुछ नहीं करे वो तो भाई, उनको तो यूज करना है, यूज करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और एक मेरे कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा, मैं कहूँ नहीं जी नहीं मत करना इसको। शुरुआत तो मैम एक आदमी से ही होती है ना। होती है। पैकेट वाला ही सामान लेना चाहिए, पैकेट में कम से कम पीछे से पास होकर तो आता है। पैकेट खुली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, पैकेट वाली चीज़ लेनी चाहिए। खुली चीज़ में ज़्यादा मिक्स हो सकता है, पैकेट वाले में कम मिक्स होगा। पब्लिक क्या करेगी, मगर ये सोशल मीडिया से ही कुछ हो सकता है। ये एक दूसरे का लोग सपोर्ट करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मैसेज आप दें कि इसको बैंड करो, और क्या करेंगे? जी पब्लिक ऐसे करेगी, जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी उसे कैंसिल करो, ले खरीदो मत उसे। आम आदमी भी, हम लोग भी कर सकते हैं, पर टाइम टाइम बाउंड है सब सब जो है टाइम बाउंड, क्योंकि आजकल बिना पैसे की, बिना कमाई की, मतलब कंपटीशन का ज़माना है, तो बिना एक दिन ऑफिस नहीं जाने से सैलरी काट दिया जाता है ना। और मजदूरी जो एक दिन नहीं करेगी तो नहीं मिलेगी, तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं, इसीलिए हम टाइम निकाल के उसको कंप्लेन करते, तो हम मिलके ये बदल सकते हैं। आप कह रहे हो जो टाइम बाउंड है, बट मैम हेल्थ पहले है ना, हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? वही तो कह रही हूँ, मैंने अभी भी बोला कि हम मिलके देखो, एक बंदे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बंदे कहाँ तक शुरुआत तो एक से ही होगी ना। नहीं, एक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो पुलिस वाले भी कितना घंटा बिठाएगा, हमारे लिए तो एकदम से पेपर वो नहीं करेगा ना। अगर थोड़ा मिलके करेंगे ना तो थोड़ा मजबूत होगा। हम तो क्या ही कर सकते हैं भैया, हम जागरूक हो सकते हैं और कम खा सकते हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं ऐसा ज़्यादा। आम आदमी को उनका साथ देना चाहिए, कैसे? हर तरह से, तन मन धन से। तो धीरे धीरे अब कोई चीज़ धीरे धीरे होगा, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा ना। बट शुरुआत तो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी ना। शुरुआत तो भाई सरकार भी कर रही है, पर सबको साथ देना चाहिए ना सरकार का। तो पहले टेस्टिंग करेंगे उसकी, फिर उनकी रिपोर्ट करवाएंगे, फूड इंस्पेक्टर को वो बोलेंगे, उनके लिए रिपोर्ट करवाएंगे, वो टेस्टिंग लेंगे। कंप्लेन कर सकते हैं मदर डेयरी पे, जो भी उनके ऑनर हैं या जो जहाँ से ये परचेज होती है दूध। प्रिवेंटेटिव मेजर्स गवर्नमेंट जो भी करते हैं उनको फॉलो कीजिए, आम शॉपकीपर्स, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे लगता है जस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, काम जो है ट्रस्ट पे चलता है। जो भी बिजनेस होता है ना, अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है जब तक, तो वो चल नहीं सकता। आई थिंक ट्रस्ट तभी बनेगा जब ये चीज़ें बंद होगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देती है सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आम आदमी क्या करेगा? जब कहते हैं, जब आम आदमी कहते हैं ये क्या करेगा, ये कहते हैं जो उस कंपनी से दोबारा दूध कभी नहीं लेगा, या फिर उसको कहते हैं बॉयकॉट करेगा, या कहीं ना कहीं उसको अपलोड करेगा कहीं ना कहीं उसको, कि इस कंपनी का दूध नहीं आप प्रेफर करते अच्छा। हम तुरंत कहते हैं, मेरा दूध सही नहीं आ रहा। आप उसको बोलते हैं चेंज कर सीधा। हाँ, हटा देते हैं, हमारी मर्जी। पैसे देते हैं तो ये थोड़ी है कि मुफ्त लेते हैं। पैसे देंगे तो अपना चीज़ भी असली रहेंगे। तो आप वैसे किस ब्रांड का यूज करते हैं बेसिकली? मदर डेयरी का। अच्छा, मैं मदर डेयरी की बात करूं, 2016 में केस आया था कि दूध मिलावटी पाया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे पाया गया, बट तब भी वो था तो मदर डेयरी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मदर डेयरी का जो ब्रांडिंग हुई उसकी खराब हुई होगी? आजकल दो कंपनियां चला लेते हैं, एक डुप्लीकेट भी चला लेते हैं, ओरिजिनल वाली भी होती है। हो सकता है जिसने डुप्लीकेट करी होगी उसमें मिलावट कर दी होगी, हो सकता है इसमें। तो आपको लगता है कि ये सुनने के बाद भी लोग यूज करेंगे दूध? बिल्कुल करेंगे, और कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। फिर चेंज कर देंगे, अमूल का ले लेंगे अगर जब दिखेगा ऐसा। अगर अमूल में भी किसी दिन ऐसा केस आ गया फिर? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर पा रहे, मगर दुनिया कर रही है, उसे चल रहे हैं हिसाब से, और क्या करें। तो फिर भी आपने कोई ऑप्शन सोचा कि अगर चेंज करना हो तो किस पे करें? तो अभी तो कुछ सोचा नहीं वैसे इस बारे में तो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई साइड इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं भरोसा करती हूँ। आगे से तो नहीं होगा जी। तो आपने सोचा कि अब इस पे, इसके अलावा क्या यूज करोगे आप? इसके अलावा अब जी सोचेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप पैकेट में बता रहे हो, जो उसमें पीछे जो डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, बिल्कुल। वो तो कई बार सही भी होती है, कई बार नहीं। नहीं, मैं जब भी लेती हूँ तो उसे देख के ही। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखते हो उसमें, आप जो डेट लिखी है वो कई बार सही भी होते हैं बट कई बार नहीं। जी। तो आप उसको कैसे पता करोगे अंदर क्या कितना टाइम पुराना माल है या दूध है, आप उसको कैसे पता करोगे? ये तो मुझे आइडिया नहीं है। वो तो परिवार ने जो बोल दिया, जो बड़ों ने शिक्षा दे दी, जो टीवी में ऐड आ गया, हम तो उसी के भरोसे चलते हैं कि हाँ एक्सपायरी चेक कर लो। तो हमने कभी डिटेल में चेक नहीं किया उसके बारे में कभी। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, जो दूध आप सेहत समझ के पीते हैं वो एक दिन पॉइजन बन सकता है। विंटर मीडिया सिर्फ सवाल नहीं पूछता, सच दिखाता है। आपके जागने का टाइम आ गया है। कमेंट करके बताएं कि आपके घर का दूध असली है या नकली। धन्यवाद।